नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के चौथे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। अगला प्रश्न है, देखिए कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं? ग्रेफाइट में पाए जाते हैं। और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट है वो एक अधातु है, और अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, साबुन बनने की प्रक्रिया में सह उत्पाद कौन सा है? साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद कौन सा है? तो ग्लिसरॉल है वो सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, एथिलीन जिसको एथीन भी कहते हैं में उपस्थित कुल बंधों की संख्या कितनी है? पहली बात तो इसके अंदर कौन से बंध होंगे? सहसंयोजक बंध होंगे। कार्बन के साथ अगर बंध बनता है तो वो किस प्रकार का बंध होगा? सहसंयोजक बंध होगा। तो कितने बंध बनेंगे? तो टोटल 6 बंध बनेंगे। देखिए गिनती करते हैं। एथिलीन या एथीन का जो संरचना सूत्र है वो इस प्रकार से होता है। देखिए कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो और बीच में डबल बॉन्ड है। तो देखिए एक बंध तो यहाँ बन रहा है, दूसरा, तीसरा बंध, चौथा बंध और 2 बीच में है। 4 2 6 बंध इसके अंदर बनते हैं। और इसका जो सूत्र है वो होता है C2H4। इसकी ओपन स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, एथीन के जल योजन से बना यौगिक कौन सा है? एथीन का जब जल योजन करते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है, C2H5OH एथिल एल्कोहल बनता है। देखिए एथीन एथीन है उसका संरचना सूत्र ये है। जब इसके अंदर जल योजन करते हैं या जल जोड़ते हैं तो देखिए COH यहाँ पर OH जुड़ जाता है और एथेनॉल का निर्माण होता है। देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है। देखिए ये तो ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर की रासायनिक समीकरण है। और ये देखिए C2H4 प्लस H2 C2H5OH यहाँ पर ओपन स्ट्रक्चर के रूप में इसको दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनना है। एथेनॉल से जब एसिटिक अम्ल बनता है तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। देखिए एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो बनता है CH3COOH। देखिए ओपन स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझते हैं। एथेनॉल की ओपन स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होती है। देखिए सी के साथ सी 3 H जोड़ दिए और यहाँ पर CH2 यानी 1 2 C2 टोटल H 5 है, C2H5OH हो जाएगा। ऑक्सीकरण करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या जुड़ जाता है? ऑक्सीकरण करते हैं तो O जुड़ जाता है C डबल बॉन्ड O के रूप में। जबकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो रहा है, एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं इसको, तो C डबल बॉन्ड OH जुड़ जाता है। तो देखिए CH3COOH इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्यूटेन का उच्च समजात है। ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होते हैं और ब्यूटेन के उच्च समजात का मतलब 5 कार्बन वाला समूह अपने को बताना है। कौन सा? 5 कार्बन वाला। तो पेंटेन हो जाएगा। ब्यूटेन में सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन में भी सिंगल बॉन्ड है। देखिए ब्यूटेन की संरचना किस प्रकार से है? देखिए ये ब्यूटेन की संरचना है। मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूट में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 कार्बन है और उनको उनकी संयोजकता पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन से जोड़ दिया है। इसका उच्च समजात क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए अनुलग्न क्या लगता है? एन लगता है, पेंटेन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, एसीटोन का IUPAC नाम क्या होगा? एसीटोन है उसका सूत्र होता है CH3COCO3। देखिए एसीटोन, देखिए यहाँ पर कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O के माध्यम से जुड़ता है। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 पर प्रोप आता है, ओन जुड़ेगा तो प्रोपेनोन हो जाएगा। देखिए एसीटोन CH3COCH3 को देखिए इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए CH3 ये CH3 हो गया और CO तो कीटोन समूह को C डबल बॉन्ड O के द्वारा लिखा जाता है। फिर CH3 है तो ये CH3 लिख दिया। अब इसका जो IUPAC नाम होगा वो किस आधार पर करेंगे? कार्बन परमाणु की संख्या की गिनती करेंगे। 3 कार्बन परमाणु है, 3 के लिए प्रोपेन आता है, प्रोपेन प्लस ये कीटोन समूह के लिए ऑन अनुलग्न लगता है। कौन सा अनुलग्न? ऑन अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। तो प्रोपेन प्लस ऑन प्रोपेनोन इसका IUPAC नाम
हो जाएगा।